हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है एक न्यू वीडियो में बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम का नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली कूलम का नियम का सदिश रूप भी आपसे पूछ लिया जाता है। सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे और आप उसको कभी भूले ही ना इस वीडियो के बाद, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश है बेटा। हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 एंड Q2 और ये R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है बेटा? ये R दूरी पर स्थित है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो Q1 ने Q2 पे एक फोर्स अप्लाई किया, कितना? दैट इज F21। F21 का मतलब हो गया सेकंड पे फर्स्ट की वजह से फोर्स, ठीक है। सेम Q2 ने Q1 पे फोर्स एक्सर्ट किया, अप्लाई किया, कितना? F12 इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, तो क्या? इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। नाउ अब मान लेते हैं कि इस Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो मान लेते हैं कितना? R12 है। Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज R12 वेक्टर। सेम एज इट इज Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया R12 वेक्टर से। इससे रिप्रेजेंट किया R21 वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो R12 और R21 क्या है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर, ये स्थिति सदिश है जो किसी चार्ज की या किसी पॉइंट की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए सदिश का यूज किया जाता है, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ तो मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? तो बल लगेगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और इनटू R12 का कैप। किसका? R12 का कैप। देखो ये जो बल है बेटा, ये वाला जो बल है यहां पे, ये बल और ये जो स्थिति सदिश है ये दोनों सेम दिशा में है, एक ही दिशा में है ये दोनों। तो जब इस बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस स्थिति सदिश का यूज करेंगे और इस स्थिति सदिश का एकांक सदिश लेंगे। एकांक सदिश क्या करता है बेटा? एकांक सदिश हमेशा सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? सदिश की दिशा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका सदिश की दिशा को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे R12 वेक्टर सॉरी कैप, ये क्या है? एकांक सदिश है। और इस एकांक सदिश का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू निकाला जाएगा R12 इज इक्वल टू R12 का कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर्स डिवाइडेड बाय R क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F21। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल, Q2 ने Q1 पे कितना बल आरोपित किया है? तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया F12 और F12 इज इक्वल टू हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R21 का कैप। देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो ये दोनों बल जो है वो एक दूसरे के क्या है? डायरेक्शंस में है। F12 और R21, F12 और R21 क्या है? एक ही दिशा में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस बल की दिशा को हम R21 के कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन जो एकांक सदिश होता है ये एकांक सदिश का रिप्रेजेंट करता है, एकांक सदिश रिप्रेजेंट करता है दिशा को, ठीक है। तो यहां पे इस बल की दिशा को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है, क्लियर है। तो हमने यहां पे लिखा जहां R21 कैप जो है वो एकांक सदिश है और इसको हम निकालेंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर्स को R से डिवाइड करेंगे तो एकांक सदिश निकल जाएगा। चलिए, किंतु अब देखो ये दोनों जो वेक्टर्स है ना बेटा, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, विपरीत दिशा में, तो जो इनके एकांक सदिश होंगे वो भी विपरीत दिशा में होंगे। और विपरीत दिशा में जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से।
तो इसलिए हमने लिखा किंतु R12 का कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 का कैप। ठीक है ना। नाउ तो यहां पे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो उस केस में जो बल हैं ये बल भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये दोनों बल परिमाण में तो समान होंगे बट दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। और ये दोनों बल जो है वो अलग अलग आवेशों पे कार्य कर रहा है। F21 Q2 पे कार्य कर रहा है, F12 Q1 पे कार्य कर रहा है। तो यहां पे क्योंकि दोनों बल का परिमाण समान है, दोनों बल विपरीत दिशा में है और दोनों अलग अलग वस्तुओं पे कार्य कर रहा है, अलग अलग आवेशों पे कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो कूलम का नियम है, ये यहाँ पे जो विद्युत बल है ये बेसिकली न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया का क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के इक्वल होते हैं और डायरेक्शंस में अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कूलम का जो नियम है या कूलम फोर्स जो है ये बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कूलम का सदिश रूप। ठीक है ना। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।